FBR का कानून 37AA और 37B नामंजूर। ताजरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया। 19 जुलाई को पहिया जाम हड़ताल होगी। मुल्क भर में कहीं कोई सप्लाई होगी ना गाड़ी चलेगी। ताजरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सदर कराची चैम्बर जावेद बिलवानी ने कहा, इनकम टैक्स से मुतालिक 5 मुतालिबात फौरी तस्लीम किए जाएं। 37A और B और 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शंस के कवानीन वापस लिए जाएं। सदर कराची गुड्स करियर मलिक शेर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है। 19 जुलाई को मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। कराची चैम्बर के मसाइल हल होने तक पहिया जाम हड़ताल होगी। अगर ताजिर हड़ताल तवील करने का कहेंगे तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना की ताजरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुज़ाकिरात की दावत। मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस को मुज़ाकिरात के लिए कल बुला लिया। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। कहा कि FBR के इख्तियारात सिर्फ सेल्स टैक्स फ्रॉड से मुताल्लिक हैं। सेल्स टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्त सिर्फ 5 करोड़ रुपए से ज़ायद केसेस में होगी। 5 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्तगी पर गिरफ्तारी के लिए भी इजाज़त दरकार होगी। गिरफ्तारी का इख्तियार 3 रुकनी आला सतह कमेटी को हासिल होगा। ताजिर बरादरी से दरखास्त है, कल कानून को पढ़ कर आएं। हम उनकी सुनेंगे, अपना मौक़िफ़ भी समझाएंगे। मुल्क भर की ताजिर बरादरी की टैक्सेस के नफाज पर तनकीद। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मोहम्मद अवैस ने कहा कि विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ाकर 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। इतनी गाड़ी की बचत नहीं आती जितना हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। ताजिर बरादरी के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज करेंगे। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फवाद इसहाक बोले, पकड़ धकड़ की धमकियां रहे सहे कारोबार को खत्म कर देंगी। शकी बुनियाद पर गिरफ्तारियां कारोबार डुबोने की बातें हैं। ताजिर रहनुमा हाजी अख्तर काकड़ ने कहा, सोचा जाए स्मगलिंग क्यों हो रही है। मुज़र खजाना से पूछें क्या वो आज तक बलोचिस्तान आए हैं। सदर KCCI जावेद बिलवानी बोले, हमारे पास टैक्स का कोई निज़ाम नहीं है। टैक्स देते हैं लेकिन ना पानी है, ना बिजली है और गैस मिलती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। शुरका से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। आवाम की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया है। नया आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद अमर है। डिजिटल इनवॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। गरीब आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। मसनूई ज़हानत के जरिए टैक्स असेसमेंट के निज़ाम का इतलाक़ बड़ी कामयाबी है। ऑपोजिशन में इत्तेफाक नहीं तो अदम एतमाद कैसे आएगा। मुस्लिम लीग नून ने एक मखसूस नशस्त के लिए केस दायर कर दिया। मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून का ये इक़दाम किसको फ़ायदा देगा। सरबराह JUI के साबिक इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून से शिकवे 4 सदा में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा ऑपोजिशन के साथ इन हालात में कैसे चलें। ऐसी ऑपोजिशन का मैं क्या करूं जिसका हर कदम सूबाई हुकूमत के फ़ायदे में जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की सोच गलत है। PTI के तल्ख रवैये और बदअखलाकी पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। हुक्मरान भी हमें लुच्चर ज़बान में जवाब और गालियां दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। वीडियो बयान में मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल है। मौलाना फजलुर रहमान ने तो गंडापुर के लीडर को इख्तिदार से निकाला था। गंडापुर की बातों से लगता है उनके चल चलाव का ज़माना आ चुका है। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि KP में अगर कोई तब्दीली लानी है तो जमहूरी तरीके से हो, सूबे में गवर्नर राज के हक़ में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन की मुशावरत तेज। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वफाकी वजीर अमीर मकाम और परवेज खटक से मुलाकात। सूबे में हुकूमत की मुमकिना तब्दीली पर तबादला ख्याल किया गया।
सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान भी मुशावरत में शरीक हुए। अपोजिशन क़यादत का KP असेंबली में सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए मुशावरत भी हतमी मरहले में दाखिल। अपोजिशन जमातों की फैसले को हतमी शक्ल देने की तैयारियां। गवर्नर हाउस में अपोजिशन मेंबरान असेंबली की जल्द बड़ी बैठक मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून और JUI में एक मखसूस नशिस्त का तनाज़ा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात वकील मुस्लिम लीग नून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में JUI और मुस्लिम लीग नून की 7-7 सीटें हैं। JUI को 10 और नून लीग को 8 मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन एक मखसूस नशिस्त पर आईन और कानून के तहत टॉस का हुक्म दे। वकील PTIP ने भी एक और मखसूस नशिस्त मांग ली। दौरान समात कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हमारी 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात कराने के लिए मुतहरिक। मखसूस नशिस्तों के मेंबरान की हलफ बर्दारी के लिए असेंबली का इजलास बुलाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला को खतूत भिजवा दिए। खतूत में लिखा कि मखसूस नशिस्तों के मेंबरान के हलफ के लिए इंतजामात किए जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 21 जुलाई से पहले इजलास तलब करें। असेंबली इजलास बुलाने के लिए गवर्नर आर्टिकल 109 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इरसाल खत में लिखा कि वज़ीर आला असेंबली इजलास बुलाने के लिए गवर्नर को समरी भिजवाएं। मखसूस नशिस्तों के मेंबरान का हलफ पहले ही ताख़ीर का शिकार है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का स्पीकर कौमी असेंबली अय्याज सादिक को खत। पार्लियामान को इकनॉमिक कानून साजी की तजवीज़ पेश कर दी। सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने खत में लिखा कि SME सेक्टर को बैंक कर्ज की सहूलत के लिए कानून साजी की जाए। कई साल से बैंकिंग शोबा मनमानी कर रहा है। SME और स्टार्टअप को कर्ज की सहूलत नहीं देता। जब तक पार्लियामान बिजनेस कम्युनिटी के पीछे खड़ी नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हर सूबे में लॉ कमीशन के नुमाइंदे तैनात करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट क्वेटा रजिस्ट्री ब्रांच में अदलिया का आला सतह इजलास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास की सदारत की। एलामिये के मुताबिक लॉ कमीशन के नुमाइंदे ज़िले बार्स में तरक्याती मंसूबों की निगरानी करेंगे। इजलास में गरीब साइलिन को मुफ्त कानूनी नुमाइंदगी देने का ऐलान किया गया। वकला को रियासत के खर्च पर 50,000 रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात मुसलसल तातुल का शिकार। हमास ने इसराइली फौज के गजा में क़याम की शर्त मानने से इनकार कर दिया। इसराइली हुकाम पर मुसलसल मुआहदे का मुसवदा बदलने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप गजा में 1 हफ्ते में जंगबंदी के लिए पुरुमीद। कहा उम्मीद है 1 हफ्ते तक गजा मुआहदा हो जाएगा। दूसरी तरफ इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमलों में बाजार और पानी की तकसीम के मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। नसीरात कैंप में पानी के इंतजार में खड़े 7 बच्चों समेत 10 अफराद मिसाइल हमले में शहीद हुए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से नेटो चीफ की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन में जंग बंदी चाहते हैं। यूक्रेन को हथियार देने के लिए नेटो अमरीका को अदायगी करेगा। नेटो अमरीका से हथियार खरीद कर यूक्रेन को देगा। हम अपने बेहतरीन हथियार नेटो को फराहम करेंगे। यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल भेजेंगे। फजाई दिफाई निज़ाम की अदायगी यूरोपीय यूनियन करेगा। फ्रांसीसी सदर का मुल्क के दिफाई अखराजात बढ़ाने का ऐलान। 2027 तक मिलिट्री बजट दुगना करते हुए 64 अरब यूरो करने का आज़म। बोले गुज़श्ता चंद महीनों में हमने ईरान पर बमबारी, पाक भारत और यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात देखे। दुनिया में आज़ाद रहने के लिए ताकतवर होना ज़रूरी है। और काला लिबास, काला चश्मा, काली टोपी और जश्न मनाने का मुनफरिद अंदाज। 11 साला इंडोनेशियन लड़के का बोट डांस दुनिया भर में वायरल हो गया। बड़े एथलीट्स और मशहूर शख्सियात बोट डांस ट्रेंड का हिस्सा बन गए। जर्मन मोटो जीपी रेस के फाते ने जीत का जश्न बोट डांस करके मनाया। अमेरिकी फुटबॉलर ट्रेविस केल्सी, फार्मूला 1 ड्राइवर भी ये डांस कर चुके हैं।